नमस्कार दोस्तों, मैं स्नेहा प्रोफेसर मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। दोस्तों, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हमारे संग होती है। वो ये कि कितना भी पढ़ो याद ही नहीं होता है, याद हुआ भूल जाता है, चीज़ें ऐन मौके पर समझ में नहीं आती हैं। और ये प्रॉब्लम कभी कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमारा कंपटीशन भी प्रभावित होने लगता है। पर दोस्तों, भूलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और ऐसा सबके साथ होता है। लेकिन फिर भी आपकी स्टडी की प्रोडक्टिविटी बनी रहे और जिस उद्देश्य के लिए आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर उसका यूज़ हो सके, उसके लिए आज मैं आपको कुछ मंत्र बताने वाली हूँ। बेसिकली ये कुछ टिप्स हैं जो मैं आपसे साझा कर रही हूँ, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई के लिए, आपके गोल को अचीव करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो पढ़ते वक्त जो सबसे पहली बात ध्यान देनी चाहिए वो ये कि आपका इंटरेस्ट क्या है। आपने जो चीज़ उठाई है, जो गोल लिया है, उसके प्रति आपका कितना इंटरेस्ट है, क्योंकि जितना ही ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उतनी ही ज़्यादा डेडिकेशन भी होगी। यदि आप किसी ऐसे विषय को चूज़ कर रहे हैं, मतलब मसलन आपको किसी विषय में इंटरेस्ट नहीं है या फिर कोई एक विषय के किसी टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है, आप उसको लेकर के बैठे हैं, तो शुरू के कुछ समय अपने आप को दीजिए, थोड़ा सा अपने आप को पुश करिए, ज़बरदस्ती बैठाए रखिए, एक बार रिदम बनने दीजिए। जब रिदम बनने लगता है तो आपकी सिटिंग उसी हिसाब से बढ़ने भी लगती है। तो एकदम स्टार्ट में बोर नहीं हो जाना है या स्टार्ट में झल्ला नहीं जाना है कि मेरा मन ही नहीं लग रहा है, मैं कैसे पढूं। थोड़ा 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 करके अपने आप को पुश करिए और अपना एक रिदम बनाएं। दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारी आदत होती है कि हम पढ़ते हुए ही याद रखने की कोशिश करते हैं या सोचते हैं हम पढ़ रहे हैं और हमें याद होता जाए। हम एक पेज पढ़ के दूसरे पेज पर आते हैं और हम पहले पेज के बारे में सोचने लगते हैं कि उसमें क्या लिखा था। तो ये चीज़ अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। जब भी किसी टॉपिक पे एक बार रीडिंग करिए, 2 बार रीडिंग करिए, तो केवल उसको समझने की दृष्टि से पढ़ें। एक बार आपको उसको ब्रीफली केवल समझ लेना है, दूसरी बार भी जब पढ़ें तो उसको केवल समझना है, समझने की दृष्टि से पढ़ें। उस समय अपने दिमाग में बिल्कुल ये चीज़ ना लाएं कि आपको ये फैक्ट देख लेना है, ये याद कर लेना है। पहली बार उसको आप केवल कॉन्सेप्चुअल समझने के लिए पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अब इसके साथ साथ बहुत से लोगों की आदत है कि ये नोट्स बनाना है। बहुत मैंने कुछ लोग को देखा है कि वो हर चीज़ के नोट्स बनाने के पीछे रहते हैं कि मुझे इसका भी नोट्स बना लेना है, उसका भी नोट्स बना लेना है। तो नोट्स बनाने में बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए कि तुरंत में पढ़ रहे हैं, एक बुक पढ़ रहे हैं, उसको अंडरलाइन करे जा रहे हैं और दूसरी तरफ उसका नोट्स बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। पहले आप उस पर टाइम दें। जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उसको एक जगह से पढ़ें, दूसरी जगह से उसको देखें, समझने की कोशिश करें, फिर आप नोट्स बनाने की शुरुआत करें। और नोट्स कभी भी एक बार में पूरा बनाने की कोशिश ना करें। नोट्स हमेशा ग्रेजुअली, धीरे धीरे बनाएं। और इस नोट्स बनाने के लिए भी और याद रखने के लिए भी एक बहुत ज़रूरी बात ये होती है कि हमेशा करके सीखें। लर्न बाय डूइंग। जब भी आप कुछ करते हैं, कुछ इन्वेंशन करते हैं या फिर किसी चीज़ को आप कई तरीके से करते हैं तो आपके दिमाग में ज़्यादा याद रहती है। इसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ आपने पढ़ी, कोई टॉपिक आपने लिया, उसका आप ग्राफ बना सकते हैं अपने आप से। आपको आपके दिमाग में जो भी ग्राफ समझ में आ रहा है आप उसके ग्राफ बना लीजिए, पिक्चर्स उसके बना लीजिए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ कलर्ड मार्कर से आप उसको मार्किंग करिए, अलग अलग कलर के मार्कर से, जिससे वो चीज़ अट्रैक्ट करती है। और जब वो चीज़ अट्रैक्ट करती है तो हमारे दिमाग में कुछ पिक्चर्स बनते हैं और जब भी हम उसको वापस से याद करने की कोशिश करते हैं तो वो पिक्चर्स हमारे सामने अक्सर आते हैं। तो आप जब भी आगे से कुछ भी पढ़े, आप अपने आप से ग्राफ बनाइए। भले उसका कोई ग्राफ पहले से मौजूद हो ना हो, कुछ भी उल्टा सीधा आड़ा तिरछा, आपको जो भी ग्राफ समझ में आ रहा है, जो भी पिक्चर समझ में आ रहा है उससे रिलेटेड आप उसको बनाएं, क्रिएट करें और उसकी ड्राफ्टिंग आप तैयार करते जाएं। और एक और ज़रूरी बात ये भी है कि इमेजिनेशन, हमारी इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा है। कई चीज़ें हम ऐसी होती हैं कि दिमाग में ऐसे बैठ जाती हैं, उसके बाद हमें वो कभी भूलती नहीं है। कोई भी चीज़, चाहे वो कोई पिक्चर्स हो, कोई इंसिडेंट हो, कोई मूवी हो, कोई कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, वो जल्दी हमें भूलती नहीं है। वो इसी वजह से क्योंकि हम उसको अपने इमेजिनेशन में इतनी ज़्यादा ढाल लेते हैं कि वो हमें हमेशा याद रहती है। तो इसको अपने पढ़ाई में भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप उसको पढ़ें, कोई भी चीज़ अगर आपको याद करनी है तो याद करने के लिए आप उसको कुछ भी उल्टा सीधा नाम अपने आसपास के वातावरण से कनेक्ट करके देख लें।
या फिर कुछ फॉर्मूलेज बना लें, सेल्फ मेड फॉर्मूले, पूरे तरीके से आपके बनाए हुए फॉर्मूले हैं जिसको आपको समझना है, जिसको आप ही समझ रहे हैं, आप ही पढ़ रहे हैं, वो आपको समझ में आने चाहिए। ऐसे फॉर्मूलेज क्रिएट करें, इसको शॉर्टलिस्ट करते जाएं। ये बहुत आपकी पढ़ाई को रोचक भी बनाता है और आपका एक पूरा डाटा, आपका एक सेल्फ मेड डाटा भी तैयार करता है। इसके बाद एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, मुझे लगता है ये 99% काम करती है, कि जब भी आप कुछ पढ़ें उसको लोगों से डिस्कस करें। एक ग्रुप बनाए डिस्कस करने के लिए, एक ग्रुप ना भी हो तो किसी 2 ही लोगों से आपस में डिस्कस करें। कुछ भी आप पढ़ रहे हो, जब आप उसको पढ़ने के बाद दूसरे को समझाते हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग में और व्यवस्थित रूप से आती है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा और उसे आप अपने लैंग्वेज में दूसरे को समझा रहे हैं। कोशिश ये करें कि उसे आप अपने लैंग्वेज में समझाएं। तो ये डिस्कशन जब होता है, ये जब आदान प्रदान होता है विचारों का, तो इसमें आपका अपने सेंसेस काम करते हैं और ये आपको याद रखने में और हेल्पफुल होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको प्रैक्टिस करिए, उसकी रिवीजन करिए। एक दो तरह का आप 2 पार्ट में आप बना लें। एक आप वीकली रिवीजन करें, उसके बाद उसको आप मंथली रिवीजन करें। थोड़ा सा टाइम हो सकता है, ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो चीज़ें आपको लेकिन वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और याद भी होगा और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये तो थे कुछ सामान्य से टिप्स। अब मैं आपसे अपना एक सुपर सीक्रेट शेयर कर रही हूँ। ये काम मैं अक्सर करती थी। जब भी आपका पढ़ाई में मन ना लगे, आप बैठे हों और आपका पढ़ाई में मन ना लगे, ऐसा सबके साथ होता है। जैसे हम पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग 10 तरफ भागने लगता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एकदम प्लेन पेज उठाएं और उस प्लेन पेज में जो भी आपके दिमाग में जैसे भी विचार बन रहे हैं वो इधर उधर लिखना शुरू कर दें। 1 बाय 1 नहीं, ब्रैकेट में लिखें, सर्कल में लिखें, कहीं इधर उधर लिखें। उसको 1 बाय 1 लाइन से नहीं लिखना है, उसको इधर उधर बिखेर कर लिखना है। तो जैसे आपके दिमाग में विचार इधर उधर बिखरते हैं ना, उस तरह से आप उस पेज पे उसको बिखेरते हुए लिखें। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपका जो दिमाग है ना, वो सेंट्रलाइज होता है। फिर वहाँ से आपका जो दिमाग है वो सही रिदम में काम करने लगता है। तो ये फार्मूला मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। जब भी मैं स्टार्ट में बैठती थी तो मैं ये काम ज़रूर करती थी और ये बहुत फ़ायदेमंद रहा है मेरे लिए। मुझे लगता है कि आप लोग को भी इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये कुछ ज़रूरी टिप्स थे। मुझे लगता है इससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ और भी प्रश्न बनते हैं तो आप मुझे हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में या मेल कर सकते हैं। मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।